संस्कृत का एक श्लोक है, परिवर्तनम एव स्थितम अस्ति, यानी परिवर्तन ही केवल स्थिर है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और जो अडैप्ट नहीं करता वो इररिलेवेंट हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। सोचो अभी कुछ समय पहले की बात है जब बोला जा रहा था कि कोडिंग सीख लो, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। 6 साल के बच्चे पाइथन और स्क्रैच सीख रहे थे। पेरेंट्स वर फीलिंग प्राउड कि उनका बच्चा कोडिंग सीख रहा है। इंस्टीट्यूट्स वर गेटिंग रिच एंड स्टूडेंट्स वर गेटिंग कंफ्यूज्ड। और आज थोड़ा ही टाइम बीता है और दुनिया के 2 बड़े टेक लीडर्स बोल रहे हैं कि सिर्फ कोडिंग पे डिपेंडेंट मत रहो। मैं बात कर रही हूँ जेनसन युआंग और श्रीधर वेम्बू जैसे लीडर्स की। 2018-2022 का टाइम याद है? हर जगह कोडिंग बूट कैंप्स लग रहे थे। लर्न टू कोड इन 30 days, बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अर्न 30 lakhs per annum। कोडिंग एक स्किल थी लेकिन मार्केट ने उसे रिलीजन बना दिया। रिजल्ट, अबंडेंट सप्लाई ऑफ कोडर्स एंड लिमिटेड डिमांड। एवरेज कोडर की कोई वैल्यू नहीं रह गई। जेनसन युआंग जो एनवीडिया के सीईओ हैं और एआई रिवोल्यूशन के सेंटर में बैठे हैं, वो क्लियरली कह रहे हैं कि फ्यूचर में कोडिंग सिर्फ लिखना नहीं होगा बल्कि सोचना होगा। देर आर AI टूल्स विच आर राइटिंग कोड्स, लाइक आपने क्लॉड AI देखा होगा, एंथ्रोपिक ने डेवलप किया है। दे आर डीबगिंग, वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक सिंटेक्स बेस्ड कोडर हो तो AI आपको रिप्लेस कर सकता है, पर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो, सिस्टम थिंकिंग कर सकते हो और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझते हो, तो AI आपका असिस्टेंट बनेगा, ना कि रिप्लेसमेंट। श्रीधर वेम्बू जो जोहो कॉर्पोरेशन के सीईओ है, वो बहुत ब्लंटली कहते हैं कि सिर्फ ब्लाइंडली कोडिंग पर फोकस करना इट्स द रॉन्ग डायरेक्शन। उनके अकॉर्डिंग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जानना, डोमेन नॉलेज, ह्यूमन जजमेंट बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन प्लस कॉन्टेक्स्ट इज फार बिगर देन जस्ट कोडिंग। एक एवरेज कोडर से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है वो बंदा जो क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझे, जो टीम को अलाइन कर सके, लीड कर सके, एक डायरेक्शन दे सके, जो टेक को बिजनेस इम्पैक्ट के साथ जोड़े। कोडिंग को रिलीजन बनाने की जरूरत नहीं है, उसको पेडिस्टल से उतारने की जरूरत है। कोडिंग एक टूल है, एंड गोल नहीं। जैसे कैलकुलेटर आना जरूरी है, पर मैथमेटिशियन बनना एक अलग स्किल है। अगर आप ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हो, पैनिक मत करो, जस्ट अपग्रेड, चेंज द डायरेक्शन। देयर आर 4 फ्यूचर स्किल्स विच विल बी रिक्वायर्ड। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, आइडियाज क्लियरली एक्सप्लेन करना, टेक को सिंपल लैंग्वेज में बोलना। प्रॉब्लम फ्रेमिंग, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इसका बिजनेस या रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा। थर्ड इज डोमेन नॉलेज, फिनेंस प्लस टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर प्लस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। एक बेसिक इंडस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। फोर्थ इज AI कोलैबोरेशन स्किल, प्रॉम्प्टिंग, रिव्यूइंग AI आउटपुट, डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर में विनर्स होंगे जो AI को यूज करना जानते हैं, ना कि AI से compete करते हैं। अगर आप पेरेंट हो और सोच रहे हो कि मेरा बच्चा कोडिंग सीखे या नहीं, द आंसर इज लॉजिकल थिंकिंग सिखाइए, क्यूरियोसिटी डेवलप करिए, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी पे फोकस करिए। कोडिंग एक ऑप्शन हो सकता है, इट शुड नॉट बी अ प्रेशर। याद रखिए, फ्यूचर बिलोंग्स टू अडेप्टेबल थिंकर्स, नॉट रेपिटेटिव कोडर्स। आज स्किल नहीं, स्किल कॉम्बिनेशन जीत रही है। फ्यूचर में बहुत सारी और भी नई चीजें आती रहेंगी। अगर आप इंक्विजिटिव हैं, आप अडेप्टेबल हैं, तो आप डेफिनेटली विन करोगे। यू विल अडेप्ट, यू विल लर्न न्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर अपग्रेडेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा स्किल डेवलप कर रहे हो फॉर फ्यूचर। मिलते हैं इन अनदर वीडियो विद अनदर एक्साइटिंग अपडेट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।